श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 29 अगस्त को अजा एकादशी का बहुत ही विशेष दिन है। एकादशी ये विशेष क्यों है? क्योंकि ये एकादशी पड़ रही है गुरुवार को, जिससे इस एकादशी का नाम होता है गुरुवारी अजा एकादशी, है ना। और अगर आपकी ये इच्छा है कि 24 घंटे में आपकी वो सारी मनोकामना पूरी हो जाए जिसके लिए आप बहुत दिनों से परेशान हैं, तो बस आपको लेनी है काले मिर्च और चावल के कुछ दाने। छोटा सा उपाय करके देखिएगा, बरसों पुरानी जो आपकी मनोकामना होगी इस एकादशी पे पूरी ज़रूर हो जाएगी, ठीक है ना। और ये जो भी उपाय आपको बताऊंगा, ये सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के ही आपको समझाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस एकादशी पे हमें लेना होगा एक काली मिर्च, ठीक है ना। इससे ज़्यादा मत लेना, सिर्फ आपको एक काली मिर्च की ही आपको ज़रूरत यहाँ पे है, ठीक है ना। एक काली मिर्च ले लिया। काली मिर्च के साथ में आपको लेना होगा चावल के दाने। अरे कितने चावल के दाने लोगे? आपको सिर्फ और सिर्फ एक चावल का दाना लेना है, जो कहीं से खंडित ना हो, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आ रही मेरी बात? एक काली मिर्च और एक चावल का दाना लेना है। उसके बाद में लीजिएगा एक तांबे का लोटा, उसमें जल भरना है। ध्यान रखिएगा, जब भी हम कोई भी उपाय एकादशी पे करते हैं, चाहे वो अजा एकादशी हो या फिर मोहिनी एकादशी हो या फिर साल की कोई भी एकादशी आती है, जल के अंदर आपको जो गंगा जल होता है उसे ज़रूर मिलाना चाहिए, ठीक है ना। जल के अंदर क्या मिला लिया? गंगा जल मिला लिया। और ध्यान रखिएगा, गंगा जल के साथ में जो मैंने आपको एक काली मिर्च दिखाई उसको डालेंगे, साथ ही साथ एक चावल का दाना भी इस कलश के अंदर डाल देना, है ना। फिर आप इस कलश को उठाना और पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। मैंने आपको हज़ारों बार बता रखा है, महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। समझाया है मैंने आपको। देखो, तो भोले शंकर का पूरा परिवार यहीं पे विराजमान है, तो आपको इस उपाय को उनके पूरे परिवार के स्थान पे ही करना है, ठीक है ना। क्या करना है? सबसे पहले उस जल को विघ्नहर्ता भगवान गणेश, हिंदू धर्म के सर्वप्रथम पूजनीय देवता भगवान गणेश के स्थान पे थोड़ा सा जल समर्पित करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में नंबर आता है भगवान कार्तिकेय का, जो उसी कलश, बार बार जल को चेंज मत करना, उसी कलश का जल थोड़ा सा भगवान गणेश को, उसी कलश का थोड़ा सा जल भगवान कार्तिकेय को। और फिर नंबर आता है माता अशोक सुंदरी का, जो शिव शंभु भोलेनाथ की सबसे प्रिय पुत्री, सबसे छोटी पुत्री है, ठीक है ना। इनके स्थान पे चढ़ाएंगे। उसके बाद में नंबर आता है माता का हस्तकमल। ये स्थान होता है किसका? माता पार्वती का, है ना। इनके स्थान पे आपको गोल गोल थोड़ा सा जल चढ़ाना है। और लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर पूरा का पूरा जल समर्पित करके जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी विशेष हैं, उस इच्छा की कामना करते हुए आपको समर्पित कर देना है। यकीन मानिए, आपकी जो मनोकामना होगी, जो विशेष होंगी, वो पूरी ज़रूर हो जाएंगी। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जिस जिस जगह पे आप जल समर्पित कर रहे हो, हर जगह पे आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप ज़रूर करना है। कितनी जगह हमने जल चढ़ाया? 5 जगह जल चढ़ाया है। आपको भी इसी तरीके से उपाय को करना होगा, ठीक है ना। पहले उपाय की बात हमने कर ली, जो कि थी मनोकामना पूर्ति के लिए। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय होगा, ये होगा रोग मुक्ति के लिए। कोई भी घर का ऐसा व्यक्ति है जिसको बीमारी बहुत ज़्यादा है और उसकी बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ पा रही है, तो आपको इस एकादशी पे इस उपाय को करना है, ठीक है ना। समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल सा सबसे पहला काम करना है, एक तांबे का लोटा लीजिएगा और उसके अंदर जल भरिएगा, ठीक है ना। देखो, एक चीज़ और बता दूँ, जरूरी नहीं है कि इस उपाय को आप रोग मुक्ति के लिए कर रहे हो। अगर आपके घर में कष्ट बहुत ज़्यादा है ना, चाहे वो कष्ट रोग को लेके हो, मनोकामना को लेके हो या फिर धन संपदा को लेके हो, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हो, ठीक है ना। जल भर लिया। मैंने आपको अभी भी समझाया था कि जब भी आप एकादशी के दिन जल लेंगे तो उस जल के अंदर आपको गंगा जल ज़रूर लेना चाहिए, ठीक है ना। सिंपल सा जल भर लिया और उसके बाद में सीधा पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह करना हो सुबह कर लो, शाम को करना है शाम को करो, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, जो कुछ भी आपको चढ़ाना वगैरह है महादेव को, आप सब कुछ समर्पित कर दो। जो कुछ भी अपने साथ लेके गए हो, सब कुछ समर्पित कर दो। लास्ट में सब कुछ समर्पित करने के बाद में जो मैंने आपको जल दिखाया, उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके अपना राइट हैंड, यानी कि अपना सीधा हाथ, दाहिना हाथ, जिस जगह से जल नीचे गिरने ही वाला होता है, उसी स्थान पे लगा करके आपको 3 बार बोलना होगा, स्वधा स्वधा स्वधा। वैसे तो नियम क्या कहता है इस उपाय का, कि हमें स्वधा श्रोत का पाठ करना चाहिए। आप गूगल पे सर्च कर लेना, स्वधा श्लोक का पाठ। जल चढ़ाने के बाद में अगर वो पाठ कर लेते हो तो जीवन के सारे कष्ट खत्म होंगे। बट अगर उस पाठ को पढ़ने में, बोलने में आपको दिक्कत आ रही है या फिर आप नहीं बोल पाते हो, तो आपको अपना हाथ यहाँ पे रख करके
3 बार ताली बजा करके स्वधा 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 अगर आप बोल देते हैं किसी भी एकादशी के अवसर पे, यकीन मानिए जिस कामना से आप इस उपाय को कर रहे हो विशेष आपकी बहुत जल्दी पूरी होंगी और जीवन के जो कष्ट आपके होंगे वो कष्ट भी महादेव दूर ज़रूर कर देंगे। ठीक है ना, भूलिएगा नहीं कोई लोग, हर व्यक्ति को, हर इंसान को इस उपाय को ज़रूर करना होगा। ठीक है ना, तो 2 उपाय की तो हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। इसके क्या फ़ायदे हैं, कैसे करना है और कहाँ पे करना है, इसकी बात हम तब करेंगे जब आप सभी लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। और हाँ, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ जो आपको आए गुरु जी की वो सबसे पहले आपको देखने को मिल पाए। ठीक है ना, चलो भाई बात करते हैं तीसरे उपाय की। जो तीसरा उपाय होगा वो स्पेशली होगा गुस्से को कंट्रोल करने का या फिर किसी भी व्यक्ति को वश में करने का। मैंने वश में करने की एक डेफिनेशन आप लोग को समझा रखी है। वश में करने का ये मतलब नहीं किसी के ऊपर आप हुक्म चला दो कि यहाँ पे खड़े हो जाओ तो वो खड़ा ही रहे, नहीं। वश में करने का मतलब है कि अगर आपके घर का कोई भी ऐसा सदस्य है जो गलत दिशा में चला गया है, मतलब उसकी संगति ही बिगड़ गई है, तो आप इस उपाय को करेंगे। सिंपल सा काम आपको फिर से करना होगा। तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भरना है और क्या डालोगे, एकादशी का दिन है तो गंगा जल भी आपको ज़रूर डालना। ठीक है ना, लोटा आपका तैयार हुआ, उसके बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी एक कमल गट्टे की। आप कहोगे भैया कमल गट्टा तो धन संपदा के लिए है, आपने गुस्से के लिए बोला है। जी हाँ, तो आप इस उपाय को कमल गट्टे के साथ में किससे करेंगे, आपको करना है गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है ना, एक कमल गट्टा लेना, साथ ही साथ आपको ज़रूरत पड़ेगी इस उपाय के लिए हल्दी की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हल्दी की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद में आपको क्या करना है, जो मैंने आपको जल दिखाया इसी जल के अंदर गंगा जल जो आपने मिलाया है उसी के अंदर एक चुटकी हल्दी भी आपको क्या करनी है, डाल देनी है ना। इतना सब कुछ हो गया। फिर जो एक कमल गट्टा मैंने आपको दिखाया था, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके ही घर में जो माँ तुलसी का पौधा है, सभी के घरों में होगा ना माता तुलसी का पौधा, माता तुलसी के गमले में, पौधे में, क्यारी में, जहाँ पे भी है वहाँ पे जाएंगे और सबसे पहला काम करेंगे, आपको एक चुटकी हल्दी माता तुलसी की क्यारी में आपको क्या करना है, पहले हल्दी डालना है। उसी हल्दी के ऊपर जो कमल गट्टा मैंने आपको दिखाया उस कमल गट्टे को डाल देना। और हाँ, अब यहाँ पे लोग कहेंगे भैया एकादशी पे तो जल नहीं चढ़ाया जाता, अब हम कैसे करेंगे। तो आपको जल नहीं चढ़ाना, मैंने क्या बताया, आपको एक चुटकी हल्दी डालनी है और इसी हल्दी के ऊपर एक कमलगट्टा डाल देना। एक छोटी सी कटोरी लेना है ना, और उसी कटोरी के अंदर जो मैंने आपको जल दिखाया उस जल को माता तुलसी के पास रख करके ना कि क्यारी में, गमले में डालना, जबकि उस कटोरी में जो मैंने आपको बताया उस कटोरी में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करते हुए आपको डाल देना है ना। ये काम आपने कब किया, गुरुवार के दिन जो एकादशी पड़ी है। अब इस कटोरी को संभाल करके अपने घर में जहां पे भगवान विष्णु की फोटो मूर्ति प्रतिमा हो उन्हीं के पास में रख देना, या फिर जो व्यक्ति गुस्से वाला है आपके घर में उस गुस्से वाले के कमरे में इस कटोरी को रख देना। अगले दिन पड़ेगा शुक्रवार का दिन, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, अगले दिन शुक्रवार के दिन फिर माता तुलसी के पौधे में 10 बजे से पहले सुबह ला करके उसको डाल देना। यकीन मानिए जो व्यक्ति आपके घर में बहुत क्रोध, बहुत गुस्सा कर रहा है ना, उसका गुस्सा शांत जरूर होगा। बाकी जो कमल गट्टा है उसको उठा करके किसी पेड़ के नीचे या फिर आप चाहें तो कहीं पे भी और रख सकते हो। ठीक है ना, चलो भाई, तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। एक आखिरी उपाय की बात करने जा रहे हैं जो कि इस एकादशी पे आपको किससे करना होगा, दूर्वा से करना है। बात करते हैं इस उपाय के फायदे क्या होंगे। सिंपल सा आपका इस उपाय का फायदा होगा इच्छा पूर्ति, है ना। जैसे मान लीजिए कि आप व्रत रह रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, फिर भी आपकी विशेष नहीं पूरी हो पा रही हैं, इच्छाएं नहीं पूरी हो पा रही हैं, तो आप इस उपाय को करके देखेंगे। ठीक है ना, उसके लिए हमें लेना होगा 3 दूर्वा, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना। जो हरी दूर्वा आती है ना, वो 3 हरी दूर्वा लेंगे। साथ ही साथ एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरेंगे और क्या डालेंगे, गंगा जल भी इसी कलश के अंदर डालेंगे। जो आपकी मनोकामना है, फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। 3 दूर्वा जो मैंने आपको बताई है उस 3 दूर्वा को माता के हस्त कमल पर, जिसे हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, माँ पार्वती का स्थान यानी कि कटी भाग पे 3 दूर्वा समर्पित करके जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं समर्पित करनी है। कहाँ पे, जिस जगह पे आपने दूर्वा चढ़ाया है गोल गोल आपको यहीं पे समर्पित करके और विनती कर लेना जो आपकी मनोकामना है, विशेष है। यकीन मानिए जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी, जो भी समस्या होगी वो पूरी
खत्म हो जाएगी और आपकी मनोकामना तो पूरी ज़रूर होगी। तो मैंने कोशिश की आप सभी को अजा एकादशी के बहुत ही स्पेशल से प्यारे से उपाय को समझाने की। जो उपाय आपको अच्छा लगता हो, आपके परिवार के लिए अच्छा हो, कोई सा भी उपाय कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।